सो हमारे चेयरमैन साहब आज मौजूद हैं, वो इसी बात पर हमें सिखाएंगे ताकि हम इस बात को जाने कि खिदमत क्या है, खिदमत किस तरह, जब हम खिदमत लेते हैं किस तरह करनी चाहिए। तो जिस तरह ये गुज़रे संडे हमने इसी बात पर सीखा था और जो लोग खिदमत में आने को थे उन सब को इसी पे बताया और इन गुज़रे दिनों हम ये चीज़ें सिखाते रहे। तो आज खुदा के खादम जो न्यू होप रूम चर्च ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हमारे चेयरमैन हैं, हमारे बीच हैं, तो हम चाहेंगे हम उनको तालियों में बुलाएंगे, वो आएँ और कलाम में खुदा की खिदमत करें। शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, ये फिर उधर कर लो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के नहायत ही ममनून मशकूर हैं कि खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि ये दूसरी दफ़ा हम यहाँ से लोगों को मखसूस कर रहे हैं और आज चंद ऐसी बहनें, ख़वातीन, बेटियाँ जो हैं वो भी हैं जो कलीसिया में ख़ास करके ख़वातीन के अंदर, और वो सेमिनरी भी कर रही है या कर रही है, और इस तरह से कुछ पासबान हैं जिन्होंने सेमिनरी कर ली है। तो सेमिनरी के तल्लुक़ से ये बड़ी ख़ास बात है कि आजकल सेमिनरी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अगर सेमिनरी ना हो तो मैं समझता हूँ कि पूछते हैं कि आपने कहाँ से ये सेमिनरी की है, तो कुछ बाहर से कर लेते हैं, तो कुछ को जब मौका नहीं मिलता तो वो बेचारे फिर ऐसे ही कहते रहते हैं जी हमें कम से कम सर्टिफिकेट ही दे दो, तो उनको सर्टिफिकेट मिलता नहीं। सो यीशु मसीह की इस खिदमत के लिए एक बड़ी अहम और ख़ास बात, सेमिनरी के अंदर तारीखी पस मंज़र जो बड़े अहम हैं खादम के लिए, वो सिखाए जाते हैं। और इसी तरह से खुदा के जो लोग हैं वो खुदा से तालीम याफ्ता होते हैं। अगर आगाज में देखा जाए तो उन 12 शागिर्दों ने जो सेमिनरी की थी ना, किसी को याद है? इसके बारे में शायद सेमिनरी के अंदर कुछ नहीं। मैंने कहा है कि तारीखी पस मंज़र और कहाँ कहाँ कलीसिया कायम थी, या खतूत के बारे में ये बात बयान की जाती है कि फलां सन में ये तहरीर हुआ और फलां वक्त में हुआ, किसने किया, वगैरह वगैरह। ये बहुत सी इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई भी बात मैं समझता हूं कि खादम के लिए ये नहीं है कि कोई मकसद नहीं रखती, हमारे लिए बहुत अहम है। अगर तारीखी पस मंज़र का हमें पता ही ना हो तो फिर क्या सीखना है या क्या सिखाना है आगे। और बाइबल को जानना हम सब के लिए, चाहे कोई पास्टर हो या कलीसिया मेंबर हो या लेमान हो, कोई भी क्यों ना हो, जरूर है कि आप सब इन बातों से क्या हूं, वाकिफ हूं, ताकि आप खुदा के कलाम से जब वाकिफ होंगे तो खुदा से वाकिफ होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, कुछ लोग खिदमत इस तरह की करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद मुझे सिर्फ पास्टर ही बनना है। पास्टर जो खिदमत है ये बड़ी ख़ास खिदमत है, ये बड़ी अहम खिदमत है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस बात को जानेंगे। पहले हम अहद अतीक से शुरू करते हैं। गिनती की किताब उसका बाब 16, गिनती की किताब उसका 16वां बाब है, ताकि हम पूरे तौर से अहद अतीक की कहानत के बारे में या खिदमत के बारे में सीख जाएं, ताकि आने वाले वक्त में भी आपके लिए बहुत ही ये बात मफीद और फायदेमंद होगी। बाब 16 आयत नंबर 8
और 9। फिर मूसा ने कुरा की तरफ से मुखातिब होकर कहा, ऐ बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इस्राएल के खुदा ने तुमको बनी इस्राएल की जमात में से चुनकर अलग किया ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावन के मस्कन की खिदमत करो और जमात के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ। ये बड़ी अहम खिदमत थी और लावी का वो खानदान जो था वो सिर्फ खिदमत के लिए था। खुदा के घर की खिदमत करना कुर्बानियों के तल्लुक से या दीगर ऐसी बातों से सिर्फ उसे कोई और काम नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत करे। और बाकी 11 कबीले जो हैं वो काम काज करें, खेती बाड़ी करें या जो कुछ भी है, लेकिन शरीयत पर अमल करना और सब का क्या है, एक हिस्सा है। और जब वो खिदमत के तौलक से खुदा की या लोगों की खिदमत करते थे तो मेरे अजीजों 11 कबीले जो है वो खुदा के घर में उनके लिए बहुत सी ऐसी चीजें लेकर आते थे। लेकिन यहां थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। जमात के ही वो लोग हैं, जमात के ही वो लोग सूबे हैं जो कभी कभी जिनके अंदर इस तरह की ख्वाहिशात, इस तरह की बातें आती हैं तो वो यूं बयान करते हैं कि क्या खुदा आपसे ही बात करता है, क्या खुदा आप ही की सुनता है, क्या सब लोगों का वो खुदा नहीं है। अजीजों याद रखिएगा, ये बात नहीं कि आपका खुदा नहीं है, सिर्फ पासवानों का ही खुदा होगा या जिनकी आज मुख्तसियत होगी सिर्फ उनका ही खुदा होगा। जमात का भी वो खुदा है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात जो थी, खुदा का जो मकसद है कुछ खानदान के वसीला से, यानी कहानत का काम जो है ये पूरे तौर से चलता ही रहे। और काहिन बनना, मेरे शीशो सुनिए बच्चों, उठो यहां से, इस तरफ जाओ, बातें नहीं करनी यहाँ पे, उठ जाओ यहां से। हमें इस बात को जानना है कि कहानत कोई मामूली सी चीज नहीं है, कहानत बड़ी अहम है। कहानत वो लोग जो खुदा के खास और खास लोग होते हैं, लेकिन चुन कर उनको अलग किया जाता है और वो दुनिया में पहचाने जाते हैं कि ये खुदा के लोग हैं। ना सिर्फ गुफ्तो शनीर से बल्कि उनके लबादे के हिसाब से भी पहचाने और जाने जाते थे कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के खादम हैं, ये खुदा की खिदमत करने वाले हैं। जो आज जिंदगियां मखसूस होने वाली हैं, जरा गौर से सुने, क्योंकि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आप इस खिदमत को करने के लिए हैं। अगर दुनिया की बातें ही आपके अंदर है, अगर आपकी गुफ्तो शनीर ही ऐसी है तो फिर आप उनसे कोई भी लग नहीं है। अगर इनकी कहानत की हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो मेरे शीशो याद रखिएगा, कायन सबसे अलग और सरदार कायन जो उनका होता था वो उनसे भी अलग होता था, क्योंकि लिखे उसके लबादे से और उसकी दीगर चीजों से, सर पे अमामा हो और यहां पर एक पतरा हो वगैरह वगैरह, और फिर उसके सीना बंद पर इस्राएल के 12 कबाइल के नाम लिखे होते थे। तो जब वो आगे खिदमत के लिए जाता था तो लोग पूछते थे, ये कौन है, ये कौन है जो जा रहा है, इतना बड़ा और इस कदर की वो शख्सियत, चूंकि वो काहिनों का सरदार होता था। लेकिन एक वक्त आ गया कि उसके अंदर भी मिलावट आ गई और इस कदर लोग उस औहदे को खरीदने के लिए और रोमी हुकूमत के इस कंदर में करिंदे बन जाते थे। लेकिन खुदा
یہ پسند کرتا تھا، خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا سے الگ رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ ایمانداری ہیں تو پھر بھی لکھا ہے کہ آپ دنیا سے الگ کیے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے ہیں؟ الگ۔ تو الگ ہونے کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے یا جس کام کے لیے میں خدا کی مرضی کے مطابق یہاں آیا ہوں، کیا میں وہ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں؟ چونکہ آپ عبار کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں کہانت کی بہت سی خوبیاں نظر آئیں گی، اور ان خوبیوں کے اندر یاد رکھیے گا نئے عہد نامے میں آ کر تو سب کچھ ہی پرانی کہانت کو انسان نے اس قدر پیچھے کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی جی اب روح کا دور ہے، لیکن یاد رکھیے گا روح القدس کا دور، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ فضل کے دور میں ہیں، لیکن کیا خدا نے آپ کو بنایا ہے؟ ذرا آپ آج دیکھیں کہ اس وقت کیا کام تھے، اور ہر شخص اگر ایلی کہن کے بچوں کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خدمت کرتے تھے۔ اگر دیگر کاموں کے بارے میں دیکھا جائے تو کیا وہ ایسا کرتے تھے؟ صرف ایک چھوٹا بچہ جو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا، اور وہ تھا سیمیل۔ یہاں بھی شامل ہوگا کوئی نہ کوئی، پاسٹر بننے والا ہے۔ اماں دے ابا پتہ نہیں کتنے نے، پیچھے کتنے نے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اوکے، آپ نے دیکھ لیا ہے جی۔ لکھا ہے سیمیل جب تک زندہ رہا اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا۔ یہ کیسی بات تھی؟ چونکہ خدا سیمیل سے بات کرتا تھا، لیکن اب بزرگ کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ چونکہ اس کے کردار کے وسیلہ سے، اس کے بچوں کے کردار کے وسیلہ سے۔ اس لیے عزیزو ہمیں ان باتوں کو جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ بڑے خاص الخاص کام کے لیے مقرر ہو رہے ہیں۔ آپ کو خدا نے اس بات کے لیے جب چنا ہے، الگ کیا ہے، تو پھر ہم دیکھیں کہ جو خدمت کا عہدہ چاہتا ہے، ایک مقدس عہدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقدس عہدہ ہے۔ اور پھر کاہن وہ کس طرح کی خدمت کرتا ہے؟ لکھا ہے کیا اچھے کام کی وہ خاص کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلا تموتھیوس اس کا باب 3 اس کی 13 آیت تک، پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک یہ باتیں کیا ہیں بھائی؟ مرقوم ہیں، خادم کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ آپ گھر میں جا کر ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا کہ مجھے کیسا ہونا ہے، مجھے کیسی خدمت کرنی ہے۔ اور خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ لکھا ہے آیت 9 پر بڑا خاص آپ توجہ دیں، وہ لکھا ہے کہ وہ بے الزام ہو۔ خادم کیسا ہو؟ بے الزام۔ اور پرانے عہد کے اندر بھی یہ بات مرقوم تھی کہ ایسا ہو، لیکن کہن کانا نہ ہو، کہن گنجا بھی نہ ہو، کہن ایسا بھی نہ ہو، وہ لنگڑا بھی نہ ہو، وہ بھراسی بھی نہ ہو، یعنی بہت سی باتیں اس کی پائی جاتی تھی۔ لیکن ہوتے پتہ نہیں جیویں نے بھی ہے چلن رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، میں خدا کی سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک یہاں لکھا ہے کہ پاسبان کو اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سارے کو ایک بابا انا ہوں سی عزیز، انہیں آواز کو پہچانتا سی۔ کیا کرتا تھا؟ آواز سے گاتا تھا صرف وہ۔ ہمیں دیکھنا ہے آج کیا آپ کے کلام کے وسیلہ سے کوئی برکت پا رہا ہے؟ آپ کے کلام کے وسیلہ سے بیمار شفا پا رہے ہیں؟ آپ کے بیماری کلام کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کو برکت ملتی ہے؟ آپ کے کلام کے وسیلہ سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، کیا لوگ کس قدر جہالت سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ خدمت ہے۔ بھائی ایک بات اور بتاتا چلا جاؤں، اصل میں بائبل سیمنری کرنا فرق ہے
लेकिन खुदा की बुलाहट होना जी, खुदा की बुलाहट होना क्या है? फर्क है। और कहा जाता है कि जो खुदा की बुलाहट में बुलाए जाते हैं और खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। और अगर खुदा उनके साथ रहता है तो फिर मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सेमिनरी ना करें। मैंने पहले ये बातें कर चुका हूँ कि सेमिनरी करें, आपको बाइबल के तवारीखी हालात से क्या होना है? वाकिफ होना है। ये बड़ी ख़ास और ख़ास बात है। और साथ साथ मैं इसी दौरान ये बात करता चलूँ कि हम भी सेमिनरी खोलने वाले हैं। शायद अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो यहाँ पर सेमिनरी हमारी भी इस कराची में होगी। लेकिन पिछले साल से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक सेमिनरी का आगाज़ यहाँ पर किया जाए और लोग तालीम से पूरे तौर से वाकिफ हो सके। पढ़ लिया है तो फिर आप तीतस का खत उसका बाब 2 आयत 7 से 8 कोई वाला पढ़ भी सकते हैं, अगर जिन्हों आंदा पढ़ दे ठीक है। अब बेटियां पढ़ो फिर क्यों नहीं पढ़ दी भैया जी, पढ़िए जल्दी जल्दी। तीतस तो मोतिस के आगे है 2 बार 7 और 8 आयत में क्या लिखा है? सब बातों में अपने आप को एक कानून का नमूना बनाओ। जी, मेरी तालीम में सफाई और पहली बात, सब बातों में अपने आप को क्या बना भाई बहनों, क्या बनाना चाहिए? नमूना। क्या बनाना है? कैसा नमूना? लोग जानते हो कहे जाना जा नमूने आ गया, इस तरह का नमूना ना बना। आए खुदा, मैं तेरी खिदमत के लिए बुलाया गया हूं, बुलाई गई हूं, और मुझे इस काबिल कर कि मैं जिसके साथ बात करूं वो तेरे कलाम से क्या पाए? बरकत पाए, बरकत पाए। लेकिन नमूना बनना। जी आगे बढ़िए, बैठ के पढ़े बेशक कोई बात नहीं। और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए तेरे कलाम के अंदर ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक जो मलामत के लायक ना ना हो कि तू तालीम ही ऐसी देता फिरे। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी गलत तालीमों का क्या है भाई? अरूज बन गया है और वो बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ नहीं खुदा से पूछते। जो कुछ को कहा जाता है हम उसी पर ईमान रखते हैं, हम उसी पर क्या करते हैं चाहे लोग की परेशानी हो। लेकिन लिखा है कि किस कदर तेरी तालीम के अंदर क्या हो भाई? सेहत कलामी हो। और जब कोई अच्छी चीज खाता है या दूसरों को देता है या माँ या खानदान अपने बच्चों को अच्छी खुराक देता है तो उनकी सेहत सही तरह से क्या होती है? बनती है। और जिसकी सेहत ही ना हो उसको क्या कहते हैं? पता नहीं, खाने कुछ नहीं देते। लेकिन रूहानी लोग इस कलाम के वसीला से सेहतयाब होते हैं। क्या होते हैं? सेहतयाब होते हैं। सेहतयाबी का मतलब असल में यह है कि तेरे अंदर इस तरह की रूहानियत हो, तेरे अंदर इस तरह की बात हो, तेरे अंदर इस तरह के काम हो कि हर शख्स सुनने वाला तेरे कलाम से क्या हो भाई? मुतमईन हो। क्या हो? मुतमईन हो। और फिर इसी तरह से जब बहुत सी बातें इस तरह से अहद अतीक के अंदर नहीं थी तो यीशु मसीह ने उनको कितनी बार, आप मत्ती की अंजील का मुताला करें, मरकस का करें और ईसा लूका का करें, तो उनको डांटा गया क्योंकि वो शरीर की सही तालीम से क्या हो गए थे? फिर गए थे। और हम भी ऐसा ही हो रहे हैं, हम भी ऐसे ही हो रहे हैं। ये आगे हम देखेंगे कि खादम के अंदर लिखा सद कलामी हो। फिर क्या खादम कोई आम सा बंदा होता है? जी सुनिए, क्या खादमा कोई आम सी बंदी होती है? क्या करे? पहला कुरिन्थियों 4 बाब की पहली और दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों का खत बाब 4 आयत पहली और दूसरी में क्या लिखा है? आदमी हमको क्या करे भाई? आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का क्या समझे? मुख्तार।
आदमी हमको क्या समझे, खुदा के भेदों का मुख्तार समझे और मसीह का क्या समझे, खादम। मसीह का खादम, तो मसीह के खादम के अंदर अगर मुख्तारी ही नहीं है तो जिक्र आता है, अगर आप लूका की इंजिल का या मत्ती की इंजिल का मुताला करते तो एक मुख्तार के ताल्लुक से हेलो, तो उस मुख्तार जो बदयानती करता था, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात नहीं कही, जो थोड़े में दयानतदार नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा उसके हैंड ओवर कौन करेगा। आपको ये पता नहीं है, सिर्फ खादम ही है, लेकिन खादम को हिसाब जब देना पड़ेगा ना तो फिर पता चल जाएगा। क्या देना पड़ेगा, झाड़े को तो हिसाब देना। ओके, क्यों भाइयों, खादमों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾएगा, तो फिर की करोगे तुम। जी लिखा है पहले खत करैक्टर के 3 बाब के अंदर, और उसकी 10वीं आयत से शुरू हो जाता है 15वीं आयत तक, 16वीं आयत तक, कि जब हिसाब मुख्तारी का लिया जाएगा, जो कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो फिर उस दिन कितने ऐसे खादम होंगे, लोग होंगे जिनके मुंह नीचे शर्म के मारे होंगे। क्यों, क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया। खादम तो है, मैं आगे उनकी लिस्ट बयान करूंगा, वो खादम तो है। पढ़िए जरा 3 बाब उसकी आयत 12 से पढ़े, क्या लिखा है। शाबाश, जल्दी जल्दी जी। नहीं, 3रा बाब पढ़िए, पहली आज से 10वीं आज से, बल्कि 12वीं से पढ़े। नहीं, नींव पर जी, नींव पर सोना या चांदी या बेश कीमत पत्थरों का रद्दा रखे, लकड़ी का भूसा, घास या भूसे का रद्दा रखे, फिर उसका काम जाहिर हो जाए। उसका काम तो जाहिर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये रद्दे कैसे रख रहा है। अगर आप नावियत का मुताबिक करेंगे तो वहां लिखे आप खुदा की खेती और खुदा की अमानत हैं, आप एक अमानत उठा रहे हैं। और याद रखिएगा कि खुदा ने मूसा से कहा आप मुल्क मिस्र से निकालकर उनको मुल्क किनार में ले जाओ, लेकिन मसीह खादम को कहता है आप इनको जमीन पर तैयार करके आसमान पर ले जाओ। क्या पहले तो ये देखें कि वो खुद आसमान पर जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बाद अगर वो तैयार होगा तो जो रद्दे वो रख रहा है, हम मिल मिलाकर क्या करते हैं भाई, बिल्डिंगें उठाते हैं। क्या उठाते हैं? चर्च बिल्डिंग की बात नहीं, लेकिन इंग्लिश में चर्च को क्या कलीसिया को चर्च कहते हैं, ये बात भी जानने वाली। आगे पढ़िए बेटा। और वो आग खुद हर एक का काम आसमान, गौर से सुन ले, आग हर एक का काम क्या करेगी भाई, आजमाने की कोई जरूरत नहीं है स्पर्श करने की किसी की। जी, जिसका काम उस पर बना हुआ हो जी, बाकी रहेगा, वो अजर पाएगा। वो अजर पाएगा, मगर और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, मगर लेकिन खुद बच जाएगा, मगर जलते जलते जलते। कैसे जलते? तो जरा ये बताओ, जड़ी चीज जली हुए वो कितनी की खूबसूरत होंगी है बहनों। अगर आप चूल्हे में लकड़ी डाल लगाते हैं आग के लिए, तो जब उसको आग लग जाए तो फिर उसको बुझा कर बाहर रख दो तो कितनी खूबसूरत होती है। आग काम जमा रही है ना, कोई और शख्स नहीं है। हम आज मौजूदा वक्त में इन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि ये यकूब रसूल ये बात बयान करता है, ज्यादा उस्ताद मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है बड़े उस्ताद बनो। मैं कहना सारी दुनिया उस्ताद होनी चाहिए, जैसे मूसा आंदा सी। आपको क्या एतराज है? मैं तो कहना सारी इसराइल की बन जाए, नबी नबूवत करे,
میں بھی خوش ہوں شاید جہاں ہم نہیں جا سکے کوئی دوسرے لوگ تو جائیں تاکہ ان تک خدا کا کلام کیا کریں پہنچا سکیں. ہمیں خدا کے بھیدوں کا کیا بننا ہے. اگر کوئی بھید کی بات پوچھنی جائے نا آج کہ جی یہ فلاں کا بات کا ذرا مطلب تو بتا دو, تو شاید وہ نہ آئے. لیکن ہے کیا ہم خادم, ہے کیا خادم. پترس پہلا 4:10. میں جلدی ختم کر دوں گا, پریشان نہ ہوں, میں نے بھی پتا ہے کہ اسی دور جانا ہے. جی پہلا پترس 4:10 اور 11 میں کیا لکھا ہے؟ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے کیسے بھائی اچھے مختاروں کی طرح کام کریں. جی آگے. جی ایک دوسرے میں کیا کر لو, تقسیم کر لو. کیا کر لو؟ لیکن یہ نہ ہو, مجھے اسی طرح یاد ہے ہمارے جو بزرگ تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ جس کو شفا دینے کی نعمت ہے وہ ہی دعا کرے گا, تو باقی پیچھے جو لوگ ہیں وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہوتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ وہ دعا. لیکن آج سبھی شفا دیتے ہیں لیکن بائبل کی نفی کرتے ہیں. جس کو جو خدمت ملی ہے, جو جو نعمت ملی ہے, صرف وہی کام کرے اور اس طاقت یا توفیق کے مطابق جو خدا نے اس کو دی ہے. بیٹھ جاؤ. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس آپ خدا کے بھیدوں کے مختار ہیں. کیا عام لوگ خدا کے بھیدوں کے مختار ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. اور جتنا بڑا کام ہوگا اس کے سپرد اتنا ہی بڑا اس کو حساب بھی دینا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, جتنا بڑا اس کے سپرد کام ہوگا اتنا بڑا اس کو کیا دینا پڑے گا؟ حساب. یہ بات ٹھیک ہے نا بھائی کہ نہیں؟ اگر ان توڑوں کی بات کر لو, جس کو 5 ملے اس نے کیا کمائے, جس کو 2 ملے تو جنہوں 1 ملیا انہیں دبا کے کی کیتا, کوئی 5-7 تو کمائے ہی ہوں گے نا. کیوں بھائی ڈینیل؟ جی میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے, میں یہ بھی جانتا تھا کہ تو آ کے مجھ سے مانگے گا. یہ لے اپنی اشرفی, یہ لے اپنی دینار, یہ لے اپنے روپیہ. تو اس نے کہا آئے شریر اور نکمے نوکر, تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ کس کو دیتا؟ سہوکاروں کو, تاکہ میں ان سے اضافے کے طور پر پھر واپس لیتا. آپ خدا کے بھیدوں کے مختاروں خادموں اور خادمائیں بھی اس بات کو جان جائیں کہ آپ خدا کے بھیدوں کے کیا ہیں؟ مختار ہیں. کسی کی دیگر باتوں کو آپ اس طرح سے نہ کریں, چونکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ طلب. یسوع مسیح نے ایسے نہیں اپنے شاگردوں کو کہا تھا, کیا کہا تھا؟ تم مجھ سے بڑے بڑے, تم مجھ سے. اور خدا کا شکر ہے وہ صرف یروشلم کے شاگرد تھے, لیکن ان 12 نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا, پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے کہ خدا کا بندہ اس بھید کو بڑی ایک خاص بات پر بیان کرتا ہے. رومیو 16 اور وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہے. وہ عالم شخص تھا, چونکہ جس شخص کے وسیلہ سے اس نے سیکھا تھا وہ بڑی مشہور شخصیت تھی, یعنی گملیل. تو پالوس اس کا کیا ہے؟ شاگرد ہے. جی آج کل استاد تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, ادھر تو بھجتے رہتے ہیں, بس بائبل پڑھنے آ جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں, میں خدا کا شکر گزار ہوں, میں آج تک کبھی اپنے استاد کو نہیں بولتا. میرا استاد بالکل ان پڑھ شخص تھا,
لیکن اس کی دعائیہ زندگی اتنی تھی کہ کم سے کم 4 گھنٹے دروازہ بند کر کے وہ دعا کرتا تھا. جب کسی نے جا کے بتایا کہ ہم آج وہاں فلاں جگہ پر آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا، وہ میرے شاگرد ہے. اور میں شکر گزار ہوں اس خدا کا کہ اس نے اپنے کانوں سے ان باتوں کو سنا. میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو ضروریت پڑی. 16 باب کی 25 آیت میں کیا لکھا ہے؟ رومیوں کے خط میں سے پولس رسول کچھ بیان کر رہا ہے. جی، اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے معاملے کو مضبوط کر سکتا ہے، جی، اس بید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا اور مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعہ سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں اسی واحد حکیم خدا کی شکریہ. اسی کے وسیلے سے. ابھی وہ اس بھید کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ جب یہودیوں نے اسے قبول نہ کیا تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا رخ غیر اقوام کی طرف کر لیا، بت پرستوں کی طرف کر لیا. اگر کوئی ایک جگہ پر ایسا ہوتا ہے تو آپ خدا سے پوچھیں کہ میں ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں لوگ تجھے جانتے نہیں، پہچانتا نہیں، تاکہ وہ تیری طرف آ جائیں. اور پولس کے بارے میں بڑی صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ غیر قوموں کا کیا ہے بھائی؟ غیر قوموں کا رسول ہے. اور خدا نے اس کو بلایا، خدا نے اس کو بلاہٹ کی بات اس طرح سے میں کر رہا تھا. اور پولس اگرپا بادشاہ کے سامنے بھی یہی بات بیان کرتا ہے، آئے اگرپا بادشاہ، میں اس رویا کا نافرمان نہیں ہوا جو خدا نے مجھے دی ہے. جو خدا نے، بھائی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر روز خدا کو مکاشفہ دے سکتا ہے، بس شرط ہے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہو؟ درست ہو. اور خدا بہت سے بھیدوں کو جو پوشیدہ ہے وہ آپ پر آشکارا کر دے گا. یہ اس کا خاص کام ہے کہ وہ ایسے بھید، اگرچہ آپ بابل میں ہوں دانیال کی طرح، تو پھر بھی خدا کھول دیتا ہے بھید. اگر آپ مصر میں ہیں تو یوسف کی طرح کھول دیتا ہے تاکہ ان خوابوں کا بھید ان پر کیا کرے؟ آشکارا کرے. اس لیے جیسو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ خادم ہوتے ہیں جو خدا کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں ہمارے معاشرے کے اندر، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک ایسا ہی کسی کا شاگرد تھا، بائبل میں سے ہم دیکھیں گے اس کو کہ وہ بڑا لالچی شخص تھا. کیا تھا؟ تو کیا لالچ ہمیں کر لینا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں لالچ کر لینا چاہیے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ تسی خادم بنو گے تو ہاں جاتی والا نہیں. لکھا ہے کہ اسے افسوس ہوا میرے استاد نے وہ جو نماز پڑھی ہے تو اسے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. تو لکھا ہے وہ پیچھے بھاگتا ہوا گیا. ابھی کوستانی ملک سے میرے استاد کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ سونا کچھ چاندی کو 2 اونٹ ہی دے دو. انہیں کیا ہم تو یہ اونٹ تحفے کے طور پر آپ کے پاس لے کر آئے تھے کہ جو کچھ لے کر ہے اس کو رکھ لو. تو کہنے کا مطلب جب وہ لے کر واپس آیا تو اس نے پوچھا جہازی تو کہاں تھا؟ اس نے کہا کہیں نہیں، ادھر ہی تھا، میں کھڑا ہوں خدمت کے لیے. دیکھو، اس نے کہا کیا یہ چیزیں لینے کا وقت تھا؟ کیا یہ چیزیں لینے کا وقت تھا؟ نماز تو صاف ہو کر چلا گیا ہے، وہ اپنے گھر سے بچ گیا ہے، پر یاد رکھ تو اور تیری نسلیں جو ہیں وہ اس کوڑ میں کیا ہوں گی؟ ملوث ہوں گی. افسوس، کتنا تو لالچ کیا ہوگا، چاندی، تھوڑا سا سونا تو 2 سوٹ یا کچھ مسالہ جات ہوں گی. میرے سیسو، جس خدا نے بلایا ہے وہ خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. آپ بھوکا رہیں تو
तो खुदा का शुक्र करे। लेकिन उसने कहा है शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा, पर मेरा तालब कभी भूखा। अगर ये भूखे रहने वाली बात है तो एलिया की मासी से मेरा रोटी पका के लिया। क्या ख्याल है भाई? कोई रिश्तेदार था, कोई और था, कौन लेकर आता था? वो जो रोटी छीन कर ले जाते हैं, लिखा है गोश्त और रोटी लेकर आते, और पानी कहां से पीता था? नाले से। तो क्या आप भी कभी अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्दाश्त करें? क्या आपने खिदमत में आना है तो आप ये ना देखें कि फलां शख्स के पास फलां चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये लालच की तरफ हमें माइल करती है। क्या करती हैं? माइल करती हैं। अगर किसी को खुदा ने दिया है तो शुक्र करे कि खुदा तूने उसको दिया है, उसको और दे, पर मुझे भी तू सब चीज़ें दे सकता है। क्या लिखा है? हर एक चीज़ खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए क्या उसने बनाई, वो तुम्हारे लिए है। सारे वादे आपके लिए है, खुदा ने आपके लिए रखे हैं। लेकिन इस बात के लिए परेशान ना हो, क्योंकि अगरचे यहाँ दुख उठाते हो, लेकिन आसमान पर आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। हमें इस बात को जानना है। आयत 17 और 18 इसी बाब का, रोमियो 16वें बाब की जो मैं बात कर रहा हूं कि बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो पेट के खादम होते हैं। पेट के खादम पेटू ना बन जाने, बल्कि सही तरह से दुआ करें और फिर खुदा की खिदमत को निकले। जिस शख्स की खादम की दुआया ज़िंदगी ना हो वो खादम नहीं होता, बल्कि जो बाइबल का मुताला नहीं करता वो खादम नहीं है। उसको क्या पता कि क्या लिखा हुआ, वो दूसरा नहीं है, सुन के दसता रहता है। जी पढ़िए। जी पढ़िए। अब ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ जी कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बाइस है, उनको ताड़ लिया करो। क्या कर लिया करो? ताड़ लिया करो। यह तुम्हारे कलाम की शर्त और यह तुम्हारी वो बातें जो खूबसूरत हैं, जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ इसमें लिखा है, आप इसको देखें, ना कि लोगों की बातों। जी आगे। और उनसे किनारा किया करो। जी। क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने पेट की खिदमत करते हैं। हमें ऐसा नजर आता है कि फिलिपियों 3 बाब की 18 और 19 आयत में आज इस वक्त जो हमारी कलीसियों की ये हालत है कि हम खिदमत को भूल गए। हम खिदमत को क्या है? भूल गए। क्यों भूल गए हैं? इसलिए कि हमारे दुआया ग्रुप क्या हैं? कमजोर हैं। हमारे दुआया ग्रुप, जब कलीसिया के पीछे दुआ ना हो, खादम के पीछे दुआ ना हो, तो यूं समझे कि वो खादम कैसा है भाई? डामाडोल है। वो पूरे तौर से काम नहीं कर सकता, क्योंकि इब्लीस, उसकी तस्वीरें, उसकी क़ुव्वतें उसको चारों तरफ से क्या है? घेरे रखती हैं। लेकिन जब दुआ होगी उसके पीछे, तो यूं समझे कि पीछे से सप्लाई करने वाला असला जो है ना, वो उसको इब्लीस को शिकस्त दे रहा है। आप इस बात के कायल हो जाएं और अपने पीछे अपने बच्चों को साथ लेकर, कलीसिया को साथ लेकर आप अपने आप को दुआ में कुछ वक्त दें, ताकि आप खुदा के साथ बातचीत कर सकें। आप खुदा के साथ बातचीत कर सकें। हमें जो कुछ भी को सिखा के चला जाता है, हम वही करते रहते हैं, हम वही करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि हर एक खादम को हिसाब देना पड़ेगा। हर एक शख्स को जो खिदमत में है हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो ये समझते ना कि भाई हमें तो हिसाब देना पड़ा है। कई ऐसी जमातों हैं वो कहते हैं जी सब तो पहले तो अगे पादरी ही नहीं होना ना, कि ना होना है एल्डर साहब, तो भी उत्थे ही होना। किवे जे गीत गाए सजे? हाँ, सो कहने का मतलब ये है भाई हाँ क्यों उत्थे होना है? वो कहते हैं पहले तो पूछा जाना की सिखाया जी,
तो मैं क्या, खुदा का शुक्र है कि हम ठीक सिखाते हैं। हाँ, कोई सुने या ना सुने, तू अपने काम को करता चला जा, ये ना फिक्र कर। आपका काम है कलाम सुनाना, रूह को तब्दील करना किसका काम है? रूहुल कुदस का। किसका है? रूहुल कुदस का। ताकि रूहुल कुदस के वसीला से लिखा है, अगर खुदा का रूह ही इंसान को ना तोड़े तो कौन शख्स है जो इंसान को तोड़ सकता? कभी वह अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि हमारी कलीसिया खोखली होती चली जा रही हैं, चूंकि यहाँ पेट के खादम हैं, लालची हैं, लालची बन चुके हैं और यीशु की खिदमत को नहीं जानते और नहीं पहचानते कि यीशु ने कैसे खिदमत की है। जी, मत्ती की अंजील उसका बाब 20 आयत 26 से 28 आयत तक एक ऐसी हस्ती जिसने खिदमत के इस हिस्से में हम सबको एक अच्छा नमूना दिया है। क्या दिया है? अच्छा नमूना दिया। जी पढ़िए। तुम में ऐसा ना होगा। पढ़े। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा बनना चाहता हो वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। क्या बने? गुलाम बने। आगे, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया खिदमत ले, बल्कि कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के लिए फिदिया में दे। शुक्रिया। अपनी जान फिदिया में बहुतों के लिए। क्या कोई गुलाम बनना चाहता है? क्या कोई गुलाम बनना चाहता है? गुलाम के मायने कुछ फर्क होते हैं। ठीक है जी, गुलाम को कोई अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकता, तारीखी पस मंजर से कोई तकाजा नहीं कर सकता। मैं आज बीमार हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, मुझे वक्त पर रोटी चाहिए, मैं 8 घंटे काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। बल्कि मालिक जब चाहे, लिखा है गुलाम को मौत के घाट भी उतार सकता है। गुलाम का मतलब है कि अपनी गुलामी में पैसे देकर, लेकिन मैं उस गुलाम की बात नहीं कर रहा, ये मत सोचिएगा। यानी उसने हमें खरीदा है, उसने हमें किस फिदिया देकर। क्या देकर? किसी के पास ये इख्तियार नहीं है, किसी के पास ये ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि एक ही है। जब उसने देखा कि कुर्बानियों के वसीले से भी ऐसा कुछ नहीं बन पड़ता, तो लिखा उसने अपने आप को पेश कर दिया। आपके गुनाह, हर बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन गुनाह का इलाज आज तक किसी के पास, वो एक ही हस्ती है जिसने आपकी खातिर क्या दी है। तो फिर इस बात की कदर करो कि उसने मेरी खातिर क्या दिया है भाई? फिदिया दिया है। उसने मुझे खरीदा है। अव्वल बड़ा बनना चाहता है, अगर बड़ा रहना कोई किसी ने बनाए, वो कहना जाओ असी थोड़ी कलीसिया च नहीं आना। कि नहीं आना? असी दुआ ही नहीं थोड़े पीछे करनी। क्या आपने दुआ उनकी करनी है? जरा गौर कीजिएगा इस बात पर, बल्कि आप इस बात को जान जाएं। लो जी फलां फलां फलां, लेकिन याद रखिएगा आपने अपने खुदा की खिदमत करनी। तेरे अंदर इस तरह की बातें हों, बेशक मैं समझता हूं कि जब यीशु मसीह उन काहिनों को मलामत करते थे तो वो गुस्से में लाल पीले हो जाते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जिनको सच्चाई की बात बयान की जाए तो वो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। आप अपनी सच्चाई पर क्या हैं? कायम है। क्या है? सच्चाई पर कायम है। यीशु ने ऐसा नमूना दिया है, आप भी दूसरों के लिए कुछ करें। आप भी दूसरों के लिए क्या करें भाई? दुख उठाना सीख जाएं, जैसे यीशु ने किया था, जैसे यीशु ने दुख उठाया था, जैसे उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी।
اگر آپ خادم ہیں تو ضرور آپ پہلے اس بات کو خدا کے سامنے رکھیں کہ خدا جیسا تو چاہتا ہے، تو میرا مالک ہے، تو جیسا چاہتا ہے میں ویسے ہی چلنا چاہتی ہوں اور چلنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر خدا کی مرضی کو جب دعا کرتے کہتے جی میں تیری مرضی ہے، جی میں کی ہوئے میری مرضی، تیری مرضی کتنے ہوئی ہے پوری؟ لکھا ہے وہ بغیر آرام کیے ہر وقت قدوس 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 کرتے ہیں اور 24 آور تیار رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو کچھ خدا فرماتا ہے آپ اس کو جا کر بتائیں ہر کام کے لیے۔ لیکن اسی کہنے ہیں تیری مرضی پوری جی میں سمانتے ہوں جدھر زمین تے بھی کدی سوچو کدی اپنی مرضی کر دے کو خدا دی مرضی پوری کر دے۔ اس دعا کے بھید کو بھی شاید سارے نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے گا اس دعا کے اندر ایک بہت بڑے ایسے بھید پنہا ہے جنہیں انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن تو بھی نہیں سمجھتا۔ ہم صرف لکھیاں لکھائیاں دعاواں تے سمجھائیے دعاؤں سے کرتے رہیں گے۔ کبھی صحیح طور پر خدا کو چھان جاؤ، پرکھ جاؤ، تاکہ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ میں ختم کرنے والا ہوں چند ایک حوالہ دے کر، تاکہ آپ جس نے ہمیں اچھا نمونہ دیا ہے آپ اسی کے تحت اس بات کو دیکھیں اور کریں، تو یقیناً خدا آپ سب کو بڑی برکت دے گا، خادموں کو بھی برکت دے گا، چونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے خادم کو اس طرح رکھتا ہے، اس طرح رکھتا ہے، چونکہ وہ جانتا تھا آپ سے پیار کرتا ہے آپ کا خدا، تو کیا خادموں سے پیار نہیں کرتا؟ خادموں سے بھی پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے طور سے خدا کی مرضی کو بجا لائیں اور اسی طرح سے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور جس خدمت کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، جس خدمت کے لیے خدا نے بلایا ہے اس خدمت کو ہم صحیح طور پر کر سکیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خدمت گزار لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جان جائیں کہ ہمیں کس قدر خدا کی تابعداری اور فرمانبرداری میں آگے بڑھنا ہے۔ جن کی مخصوصیت ہونی ہے صرف وہ لوگ ذرا آگے ہیں سامنے میں دیکھو ان کو۔